बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल का टॉपिक और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे वो सर्टन पॉइंट्स डिस्कस किए कि जहाँ पे ए और ए एंड एन जो दोनों वर्ड्स होते हैं ना इनडेफिनेट आर्टिकल्स, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। अच्छा, अब हम वो यूजेस तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब ये दिस इज़ द वेरी पॉइंट कि जैसा जहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ए और एन दोनों में से कौन सा वर्ड किस नाउन से पहले आता है। अभी तक जितना भी हमने बातें की हैं आर्टिकल के हवाले से और स्पेशली इनडेफिनेट आर्टिकल के हवाले से, उसमें हमने ए और एन को इकट्ठा ही डील किया है, इकट्ठा ही बात की है। लेकिन अब वो पॉइंट है कि जब हम ये डिस्कस करेंगे, जब हम ये डिसाइड करेंगे कि ए किस नाउन के साथ आएगा और एन किसके साथ आएगा। अच्छा, अब जहाँ तक तो बात है ना नाउन की, तो नाउन के साथ तो ग्रामेटिकली ये ध्यान में रख लें एक बात कि ए या एन किसी भी नाउन के साथ हैं तो वो उस नाउन के साथ इक्वली, मतलब उनका रैंक है, उनका जो स्टेटस है, ए का भी वही है, एन का भी वही है। ठीक है, असल बात यह है कि ए या एन का डिसीजन उस वर्ड की बेस पे होता है जिस वर्ड से पहले वो आ रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि जिस नाउन के साथ वो आ रहे हों उसके मुताबिक हो। मैं ज़रा आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको ये इसका समझ आएगी। एन है, एन यूज़ होता है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड। किसी भी वाउल साउंड से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है उसके साथ एन आता है। एन एनिमी, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, और इसी तरह से ए बाकी सब के साथ आता है। वर्ड्स बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जाहिर है जो वाउल साउंड नहीं है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अ बॉय, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन कंट्री, ए यू, a useful animal, यूजफुल आर्टिकल, ए 1 रुपी नोट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम दो तीन पॉइंट्स इसके बारे में ज़रा हम नोट कर लें। नंबर 1 तो ये है कि ग्रामेटिकली ए या एन आर्टिकल हैं और इन्होंने नाउन के साथ आना है। तो एनिमी, एनिमी नाउन है, इसके साथ एन आ गया। अम्ब्रेला नाउन है, इसके साथ एन आ गया। अच्छा, अब एन ऑनेस्ट मैन वाली फ्रेज देखिए, एन आर्टिकल के तौर पर आ रहा है और ग्रामेटिकली ये है कि इसके साथ, मैन के साथ। ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, वो भी मैन के साथ है, एन भी मैन के साथ है। तो ऑनेस्ट और एन दोनों एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस की वजह से एन पहले है, ऑनेस्ट बाद में है, अदरवाइज दोनों ही मैन के साथ है। ठीक है, लेकिन मैन का वर्ड जो कि नाउन है वो कहता है कि मुझे एक इंडेफिनेट आर्टिकल तो यहाँ पे चाहिए, लेकिन मुझे इससे गरज नहीं है कि आप उसमें एन लगा दें कि ए लगा दें। डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है ये वर्ड। जो ए या एन के फौरी बाद वाला वर्ड होता है उसकी जो फर्स्ट साउंड है वो ये डिसाइड करती है कि यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एन का वर्ड आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, ये ग्रामेटिकली है तो नाउन के साथ, लेकिन ए या एन का डिसीजन कौन करेगा? फ़ौरन बाद आने वाला वर्ड की फर्स्ट साउंड। अब वो फ़ौरन बाद आने वाला वर्ड अगर हम पहली तीनों एग्जांपल्स में देखें तो वो खुद वही नाउन है जिसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लगना है, एनिमी, अम्ब्रेला, आर। लेकिन इस एक्सप्रेशन में एन ऑनेस्ट मैन में अगर हम देखें तो एन ग्रामेटिकली अटैच है नाउन के साथ, लेकिन एन का डिसीजन हुआ है इस एडजेक्टिव की फर्स्ट साउंड की वजह से। ये बात बड़ी गौर से आपने नोट कर लेनी है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ए या एन वाउल साउंड का अक्सर बच्चों को नहीं पता चलता। असल में ए, ई, आई, ओ, यू ये वाउल लेटर्स तो होते हैं, लेकिन वाउल लेटर्स का यहाँ पे रोल नहीं है, वाउल साउंड का रोल है। जिस तरह से इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उनमें से 5 वाउल कहे जाते हैं और 21 कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड 44 साउंड्स भी हैं।
जो आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी वगैरह देखें ना, तो उसके हर वर्ड के फ़ौरन बाद एक अजीब सी सिंबल्स की लैंग्वेज लिखी होती है, वो फोनेटिक सिंबल्स हैं, वो प्रोनाउंसिएशन के सिंबल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से कोई भी मतलब वर्ड जो है वो प्रोनाउंस होगा। तो अब वहाँ पे देखें 44 साउंड्स का पूरा नॉलेज हमें लेना पड़ेगा, तो जाहिर है कि वो एक लंबा काम है, तो इसके लिए हमें एक शॉर्टकट ढूंढना है। और वो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है उर्दू के रेफरेंस में, शॉर्टकट ये है कि जिस वर्ड के साथ भी आपने ए या एन लगाना है और आप कंफ्यूज हैं कि इसके साथ ए लगाएं या एन लगाएं, लगना तो इंडेफिनिट आर्टिकल ही है, लेकिन ए लगाएं या एन लगाएं, तो आप उस वर्ड को उर्दू में लिखें। उसी वर्ड को, यूनिवर्सिटी को ये वाओ नून ये इस तरह से, अम्ब्रेला को अलिफ मीम बे रे ये लाम अलिफ ला, ऐसे अम्ब्रेला ऐसे, ठीक है। यूज़फुल को ये वाओ जे यूज़, इस तरह, मतलब उसी को उर्दू में लिखें। अगर वो उर्दू में लिखने के बाद आप ये देखें कि उसमें उर्दू में आपने लिखा और लिखने के बाद उसमें पहला ही लेटर अगर अलिफ, अलिफ मद्दा या एन, एन जो अली में एन आता है, ठीक है, जो ऐनक में एन आता है, अगर आप ये देखें कि उसमें इस तरह से अलिफ, अलिफ मद्दा या एन आ गया है, तो उससे पहले ए एन एन आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बाकी सब के साथ ए आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ लगना है, तो यूनिवर्सिटी में ये पहले आ रहा है तो ए लगेगा, और उसी तरह यू इधर आ रहा है अम्ब्रेला में, लेकिन शुरू में अलिफ आ रहा है तो एन लगेगा, ठीक है। अब 1 रुपी नोट आप देख लें, 1 रुपी नोट में वाओ आ रहा है स्टार्ट में तो ए लगेगा, ए 1 रुपी नोट, एन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये है 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप इस बात को फॉलो कर लेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इसके साथ ए लिखना है या एन लिखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।